जर्मनी में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मित्र देशों की बैठक हुई है। यूक्रेन को पोलैंड, फिनलैंड और लेपर्ड टैंक देने को तैयार होने की जानकारी आ रही है। लेपर्ड टैंक देने के मसले पर जर्मनी का अड़ंगा लगा हुआ है। जर्मनी का अड़ंगा आखिर क्यों लगा हुआ है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी जो इस खबर से ही जुड़ी हुई है। दरअसल यूक्रेन को टैंक सप्लाई पर यह बड़ी बैठक को लेकर जो डिटेल्स आ रही है वो ये कि यूक्रेन को टैंक देने के फैसले पर कई देशों में इस वक्त टेंशन हो रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जर्मनी में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मित्र देशों की बैठक हुई है, जिसका जिक्र बार बार मैं कर रही हूं। और इधर जर्मन लेपर्ड टैंक देने के फैसले पर सहयोगी दल विरोध कर रहे हैं, जिसमें देखिए बार बार वो जो विरोध है उसके फेसेस भी हम दिखा रहे हैं वो कौन से कंट्रीज हैं। और विरोध के बाद रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लेम्ब्रेंट का इस्तीफा भी हो गया है। इधर फिनलैंड की तरफ से ये जानकारी मिल रही है जो आ रही है वो है लेपर्ड 2 टैंक को लेकर यूक्रेन को देने के लिए टैंक देने के लिए जर्मनी सरकार की इजाजत का इंतजार इस वक्त फिनलैंड में किया जा रहा है। वहीं पोलैंड की अगर हम बात कर लें तो पोलैंड में इस वक्त यूक्रेन को लेपर्ड टैंक की एक कंपनी भेजने का फैसला किया जा रहा है, यानी कि पहले जर्मनी सरकार ने बिना परमिशन के निर्यात पर जताई थी आपत्ति। वहीं ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पेट्रियट सेंडर्स की वार्निंग, यूक्रेन को चैलेंजर्स 2 टैंक देने से ब्रिटिश सेना कमजोर होगी। ये बात में हालांकि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कोई दम नहीं है, लेकिन अजय चतुर्वेदी जी मेरा आपसे सवाल यही है सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो बात ब्रिटेन की तरफ से कही जा रही है, सेंडर्स की तरफ से कही जा रही है, इसमें दम नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस खबर को हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं इसके मतलब और मायने ग्लोबल एक्सक्लूसिव में क्या है? देखिए बहुत गौर से समझने वाली बात है। ये लोग जो है ये उनको भी मालूम है कि रशिया नेटो के किसी कंट्री पे बिल्कुल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो नेटो का चार्टर है उसके हिसाब से एक देश पे हमले का मतलब है पूरे नेटो पे हमला, और वो रशिया इस वक्त कभी नहीं करेगा। तो ये उनको मालूम है, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे देश जिनका कि जैसे फिनलैंड है या पोलैंड है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो नॉर्थ सी की तरफ से फिनलैंड पे असर पड़ सकता है और पोलैंड पे पड़ सकता है। तो ये लेपर्ड देने के तैयार है, लेकिन जर्मनी नहीं देना चाहता क्योंकि उसको अभी भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए रशिया की बहुत जरूरत है। और ये जो दोनों देश है, ये जो ब्रिटेन जो है वो सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, उनका कोई इसमें क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव भी तो होना चाहिए। इंग्लैंड पे क्यों अटैक करेगा रशिया? कोई कारण है, कोई वजह है जिसकी वजह से कि वो इंग्लैंड पे जाके ऑफ ऑल पीपल वहां जाके मिसाइल मारने लगेगा? मुझे तो उसमें कोई दम दिखती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब वो हथियार देने से सब लोग नहीं काट रहे हैं, सब यानी कि आप अजय जी कहना चाह रहे हैं कि ये लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक कवर देने के लिए इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। जितने भी अभी देशों का जिक्र हमने किया, जिसमें जर्मन, फिनलैंड, पोलैंड और साथ ही ब्रिटेन का भी नाम शामिल। इधर रूस की फौज पर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार हुआ है। रात में रूसी पैदल सेना की पोजीशन पर अटैक हुआ है। नाइट विजन कैमरे में कैद हुई है यूक्रेनी टैंक्स की शेलिंग। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और एक और बड़ी खबर इसी के साथ, बैटल ग्राउंड से यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की तस्वीरें सामने आ गई है। यूक्रेन की आर्टिलरी फोर्स के हमले की तस्वीरें सामने आई है और यूक्रेनी आर्टिलरी फोर्स का रूसी सेना पर अटैक हुआ है। बाखमुत में बिल्डिंग में छुपे रूसी सैनिकों पर अटैक हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं देखिए किस तरह से ये तस्वीरें बेलारूस खुद बताएगा कि रूस का टारगेट अब आगे क्या है।